ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट, हेरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स, द फूल क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड्स दिए हैं क्लैरिफिकेशन में, 6 ऑफ वेंड्स एंड एम्प्रेस, दोनों मैं रखूँगी यहाँ पे इसके क्लैरिफिकेशन में। एंड 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। एक और क्लैरिफिकेशन होगी। यूनिवर्स प्लीज़ 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ वेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक, 3 ऑफ वेंड्स, एस ऑफ पेज ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वेंड्स में बहुत द सन। कई बार लास्ट 3-4 दिनों से रीडिंग में नाइट ऑफ वेंड्स बहुत आ रहा है। जस्टिस, क्वीन ऑफ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंड्स एंड आप सोच रहे हो कि इतने सारी कार्ड्स में क्यों देख रही हूँ, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ डिवाइन ने क्या सीक्वेंस लगाया है, एक से बढ़कर एक, अनलिमिटेड पॉजिटिविटी। मैं काउंट नहीं कर पाई, इसलिए मैं सारे कार्ड्स देख रही थी एक के बाद एक के बाद एक। बॉटम ऑफ द डेक 2-3 में पता चल जाता है, लेकिन मैं इतने सारी इसलिए देख रही थी कि डिवाइन देखूँ कहाँ तक कहाँ तक। ठीक है, डिवाइन की था कौन ले सकता है। आपके पर्सन की एनर्जी चेक कीजिए। देखिए आपके पर्सन एस ऑफ सोर्स, आपके पर्सन ने निगेटिविटी पे जीतना सीख लिया है। यूनिवर्स ने उनको जीतना सिखा दिया है। अभी तक ये कंप्रोमाइज़ करते थे ज़्यादातर चीज़ों से। अब आप सोच रहे हो कि मैम हमसे तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तो आपसे इसलिए नहीं किया कि आपका कर्म अकाउंट बाकी था, और इसलिए और नहीं किया कि दुनिया की खाक छाननी थी उनको। कैसे सीधे सीधे ये मान लें कि आप हीरा हो, जब खाक छानेंगे तब तो पता चलेगा कि वो हीरा को छोड़ आए हैं। तो इसीलिए दुनिया की खाक छानने गए थे और वहाँ देखा, जहाँ हाथ डाला वहाँ मुसीबत मिली, वहाँ पे नुकसान मिला, वहीं से दर्द मिला। तब जाके ये इस एनर्जी में आए हैं कि इन्हें ये कहने लगे हैं कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। ये बात इन्होंने अभी तक सुनी थी, बट अब ये फील करने लगे हैं कि ईश्वर जब डंडा चलाता है ना, तो उसकी आवाज़ नहीं होती, पर लगता बहुत ज़ोर से है। इनको लगा है, इनको सबक सिखाया गया है, इनको लर्निंग दी गई है, लेकिन इन्हें लर्निंग इतनी प्यारी मिली है कि ये ईश्वर को शुक्रिया बोल रहे हैं कि ईश्वर से ये कह रहे हैं कि हे ईश्वर, अगर तुमने मुझे ये चपत ना लगाई होती, ये पनिशमेंट ना दिया होता, तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि सच्चा कौन है और गलत कौन है। मेरा पर्सन मेरे लिए कितना अच्छा था और मैंने क्या गलतियाँ की हैं, मुझे कभी पता ही नहीं चलता। अच्छा हुआ आपने मुझे सबक सिखाया, ऐसी फीलिंग इनकी है। और अब ये इस एनर्जी में मुझे बड़ा सुकून, मुझे बड़ा लाइट एनर्जी फील हो रही है अपने हार्ट चक्र में। इन्हें ये सुकून है कि
ईश्वर ने कितने शिद्दत से इनको संभाला। जब जब इन्होंने गलती की, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने गलतियां एक बार नहीं बहुत बार की। हर बार डिवाइन इन्हें सही ट्रैक पे लाए। इन्होंने गलती की, डिवाइन ने इनको लर्निंग दे दी, फिर गलती की, फिर पनिशमेंट दिया। ऐसा करते करते अब ये इस सुकून में आ गए कि नहीं, ये विश्वास हो गया कि ऊपर वाला अब मुझसे कोई गलती होने नहीं देगा, क्योंकि गलती करेंगे तब तुरंत यूनिवर्स इनको सजा देंगे। ये इसीलिए इतने सुकून में आ गए हैं कि अब इन्हें ये फिक्र नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। इन्हें पता है कि ये गलत करेंगे तो डिवाइन तुरंत इनको सबक सिखाएंगे, और सही करेंगे तो अप्रिशिएशन भी देंगे। इसीलिए ये कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। ये इन्हें अब ये कॉन्फिडेंस भी आ चुका है कि कोई नेगेटिव एनर्जी इनको छू नहीं सकती। छू नहीं सकती, इसका मीनिंग ये है कि इन्हें ये एहसास है कि लोग ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह भी करते हैं, लेकिन इन्होंने ये मान लिया कि वो ब्लैक मैजिक स्पेल सब मेरे पैरों तले, मतलब अपने पैरों तले इन्होंने सब, हर ब्लैक मैजिक सब स्पेल, कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि इन्हें डिवाइन की, देखिए ईश्वर शक्ति सर्वशक्तिमान है, ये जानते सब हैं, बट उनकी शक्तियों को एहसास करना, फील करना, ये सिर्फ भक्तों के वश की बात होती है। सिर्फ भक्त कर पाते हैं। भक्तों की ये एहसास कराया जाता है, डिवाइन खुद कराते हैं अपनी शक्तियों का एहसास, कि उनके सारे काम बिगड़ते हों, फिर जब वो ईश्वर को याद करते हैं तो काम बनते हैं। तो वो महसूस कर पाते हैं कि जानना और महसूस करने में बहुत फ़र्क होता है। भक्त ईश्वर को महसूस कर पाते हैं, जानना, दिमाग से ईश्वर को पाया नहीं जा सकता, तो ये महसूस करने लगे हैं। इनको डिवाइन ने इस तरीके से ऐसी ऐसी परिस्थितियों से बचा के निकाला है कि इनको समझ आ गया कि सिर्फ ईश्वर ही इनको बचा सकते थे, ईश्वर इनके साथ हैं। इसलिए ये मान पा रहे हैं कि इन पे ब्लैक मैजिक जब किए गए होंगे, तब किए गए होंगे, अब कोई इनका बाल भी वाका नहीं कर सकता। ईश्वर पे अटूट विश्वास है। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं। अगर किसी को डाउट है कि वो ट्विन फ्लेम सोलमेट है भी या नहीं, तो ये वीडियो आपको क्लैरिफाई कर रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। हेरोफेंट, आप दुनिया के लिए मिसाल बनने आए हो, कोई एग्जाम्पल सेट करने आए हो, कुछ अलग, कुछ हटके करने आए हो, इसीलिए आप अपने पर्सन से सेपरेट हुए हो। और इस बात का रियलाइजेशन अब इनको भी होने लगा है। इनको ये एहसास होने लगा है कि कुछ तो अलग करना है, कुछ तो खास है हमारे रिश्ते में, कुछ तो खास है। हम इतना दूर होने के बाद भी एक दूसरे को भूल नहीं पाए, तो कुछ तो अलग है। वो कुछ क्या अलग है, ये जानने की ये कोशिश करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स के वीडियो देखते होंगे, ये जांच पड़ताल कर रहे होंगे, पहचानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टडी कर रहे होंगे ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी पे। और जैसे जैसे ये स्टडी करते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इनका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता जा रहा है, गुरूर बढ़ता जा रहा है। कौन सा गुरूर? जो ईश्वर को पाने का, ईश्वर को पाने का गुरूर क्या है? ईश्वर को पाने का आत्मविश्वास मान लो। और भक्त नजाकत में कह भी देते हैं कि मेरा ईश्वर मेरा गुरूर है। तो वो इनको गुरूर आता जा रहा है, क्योंकि जैसे 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 ये ईश्वर को फील करते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये ट्विन जर्नी की जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिस जैसे ये सोलमेट जर्नी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, वैसे वैसे इन्हें ईश्वर पर ट्रस्ट बढ़ा है कि ये जर्नी मुझे दी है, डिवाइन ने ये जर्नी मुझे दी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी। तो जब इन्हें ये ब्लेसिंग से का एहसास होता है कि इतनी खास जर्नी जो हर किसी को नहीं मिलती, वो मुझे मिली है, वो डिवाइन ने मुझे दी है, इसीलिए ये ईश्वर के प्यार पे इतरा रहे हैं। इनका, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंप्लीशन फील कर रहे हैं। मटीरियलिस्टिक इन्होंने अचीवमेंट हासिल किए ही हैं, लेकिन वो जो अधूरापन होता है, जो मैस्कुलिन में अधूरापन होता है क्योंकि उनके पास फेमिनिन एनर्जी नहीं होती, फेमिनिन में अधूरापन होता है क्योंकि उनके पास मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होती, ये कंप्लीशन फील कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये कंप्लीशन क्यों फील कर रहे हैं? ये फील कर रहे हैं आपकी वजह से। आपने खुद को कंप्लीट किया है। आप भले ही इनसे दूर हो, लेकिन आपको अपने अंदर ये फील हो रहा है कि मैं तो कंप्लीट हूँ, ईश्वर मेरे साथ आ गए। ईश्वर में तो दोनों एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, ईश्वर में दोनों है। जिसके पास मैस्कुलिन नहीं है, एनर्जी नहीं है, उसे ईश्वर मैस्कुलिन एनर्जी दे देंगे। जिसके पास फेमिनिन एनर्जी नहीं है, उसको ईश्वर फेमिनिन एनर्जी दे देंगे। तो कंप्लीशन तो ईश्वर से होता है। ये आपने रियलाइज किया है। आपके पास अगर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं थी तो आपने फील किया कि ईश्वर तो दे सकते हैं ना। ईश्वर ने आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी जनरेट कर दी। और फिर आपको अगर ये स्ट्रेस हुआ कि मेरे ट्विन का अब क्या होगा, तो आपको ये विश्वास आ गया कि जैसे डिवाइन ने मुझे मैस्कुलिन एनर्जी दी, मैस्कुलिन एनर्जी से मुझे बैलेंस किया, ऐसे ही डिवाइन मेरे ट्विन को फेमिनिन एनर्जी से बैलेंस कर देंगे। तो ईश्वर तो सब कर सकते हैं ना। तो इस ट्रस्ट में जब आप आए हो, इसी वजह से ये इस ट्रस्ट में आ गए, इसीलिए ये इस बैलेंस में आ गए, इसीलिए इनकी फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो गई, इनकी फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। और
सच में इतरा रहे हैं ये ईश्वर के इस निर्णय पे कि हे ईश्वर, क्या प्यार दिया है तुमने। यहाँ पे ये दोनों कार्ड देखिए ज़रा, इन दोनों कार्ड्स को, मेरा मन मतलब इनको देख के ही, ये कॉम्बिनेशन देख के ही मेरा हार्ट चक्र ऐसे ऐसे लग रहा है, ऐसे ऐसे बिल्कुल इतना हल्का, इतना हल्का। क्यों हल्कापन है इसमें? द फूल को देखिए, इसके पास कार्मी अकाउंट की कोई गठरी नहीं बची है। इसके इसके कंधे पे जो लॉग है उसमें जो पोटली बंधी है, वो पोटली बहुत छोटी है। और वो छोटी पोटली क्या है, बस ज़रूरत भर चीज़ें तो चाहिए ना। इनकी ज़रूरत बस इतनी रह गई है कि इनकी चाहते मतलब ये चेज़ नहीं कर रहे, इन्हें अब ये वो ये सब नहीं चाहिए। इन्हें ये एहसास हो गया कि ईश्वर मिल गए ना, अब चाहिए क्या। और ज़रूर ईश्वर मिल जाए फिर कौन सी ज़रूरत बाकी रहती है। डिवाइन तो सारी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी करते हैं। इस एनर्जी में आके ये इनकी फैमिली एनर्जी, जरा फैमिली एनर्जी देखिए, क्वीन ऑफ कप्स, ऐसी एनर्जी कि ये एक हाई लेवल की भक्ति करने लगे हैं। और ये भक्ति आपकी मेहनत से आई है, आपके इनर वर्क से आई है, इसलिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपके लिए वैसा ही प्रेम जैसा आपके बबल फेस में आपको ये इन्होंने प्यार दिया था, वैसा ही प्यार आपको कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी जरा इतना इमोशनल, और ये आपको अब इमोशनली आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यानी आपने बहुत सफ़र किया है, आपने बहुत इंतज़ार किया है, ये बहुत लॉजिकल रहे हैं, लेकिन अब इनकी यहाँ पे फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, बहुत ज़्यादा आई है। लवर्स की तो आई है, लवर्स में तो मैस्कुलिन फैमिली एनर्जी दोनों बैलेंस हुई है। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्परेस है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स ही है। फैमिली एनर्जी बहुत ज़्यादा है इनकी। फैमिली एनर्जी मतलब ये ओवरफ्लो हो रहे हैं आपके लिए, इतने इमोशनल हो रहे हैं कि आपको इनकी मिसिंग एनर्जी पिक हो रही होगी। ये 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, ये निकाल नहीं पा रहे हैं आपको अपने दिल से। मेरे मुझे सॉन्ग आ रहा है, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, जितना भुला न चाहा, जितना भुला न चाहा, तुम उतना याद आए। रिदम पे मत जाइएगा, अपने पर्सन की फीलिंग पे जाइएगा। इतना याद आए, अपना कप लेके बैठे हैं, अपने कप को बोल रहे हैं, प्यार के कप को बोल रहे हैं, तुझे भूलना तो बहुत चाहा था मैंने, पर तू भुलाया ही नहीं गया। जितना भुलाने की कोशिश की तो उतना ही और याद आया। तो अपना कप लेके बैठे हैं कि ये इसको मैं भूल नहीं सकता, भूल नहीं सकती। अब ये कप तो मुझे मेरे पर्सन को ही ऑफर करना है। और मस्त हैं क्योंकि मुझे ये अवेकन होते हुए दिख रहे हैं। ये आपसे अपने कनेक्शन को लेके खुश हैं। इन्हें एक तो इन्हें ट्विन या सोलमेट जर्नी का पता चला है, दूसरा इन्हें ये भी पता है कि आपको पहले पता चला इस ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में। और जब आपको पता चला तो क्या गुजरी आप पे कि मैं जान चुका हूँ, मेरा पर्सन नहीं जान रहा है, मैं पहचान चुका हूँ, पहचान चुकी हूँ अपने पर्सन को, मेरा पर्सन मुझे नहीं पहचान रहा। उस परिस्थिति में आपने कैसे बैलेंस बनाया होगा, सोचिए ज़रा। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी याददाश्त चली जाए और वो हमें ना पहचाने तो दिल पे क्या गुजरती है, वो दर्द ये फील कर रहे हैं। और इसीलिए आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जब आपको ट्विन जर्नी का पता चला, सोलमेट जर्नी का पता चला, आपको पता चला कि मैं आपका ही हूँ, मतलब ये सोल आपकी ही है, उस समय कैसे संभाला होगा खुद को, कैसे संभाला होगा। और इन्होंने आपको पहचानने में इतना वक्त लगा दिया, मतलब मैं क्या बोलूँ, किस तरीके से ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एक तो कहना ना, कलियाना बिछाना, ये सॉन्ग भी मुझे चैनल हुआ था, कल चैनल हुआ था। कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। वो कुछ सॉन्ग है ना कि मेरा महबूब आने वाला है, वो वाला सॉन्ग है, आप सुनिएगा। वो एनर्जी है, वो इमोशंस हैं इनके। फेमिनिन एनर्जी इतनी आ रही है कि कलियां न बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरा महबूब आने वाला है। आने वाला क्या है, इन्हें ये विश्वास है कि ये जैसे ये अवेकन हुए ना, तो इनको ये भी पता चला, आपने इनको पहले कभी बोला हो, कभी बात की होगी, या इनको ये पता चला है कि फेमिनिन को पहले पता चल जाता है कि मतलब अवेकनिंग उसकी पहले होती है। तो अब ये इस बात में कॉन्फिडेंट हैं कि आपको तो पहले से ही पता है कि आपकी और इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल कनेक्शन है। तो जब ये आपकी तरफ आएंगे तो आप ना कह ही नहीं सकोगे, क्योंकि आप तो पहले से जानते हो कि हम एक ही सोल है, हम सोलमेट हैं।
पहले से ही जानते हो, तो इसीलिए कह रहे हैं कि कल या ना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। ये आपकी राहों में दिल बिछाए बैठे हैं, आपको लेने जब आएंगे ना तो दिल बिछाएंगे कदमों में। मैं क्या करूं, मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही, तो मैं जो पिक हो रही है मैं वही बोलूंगी। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपके पर्सन बढ़ा चढ़ा के आपको अपना लव ऑफर कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं, वो जैसा ऑफर कर रहे हैं मैं वैसा बोल रही हूँ। डिवाइन मुझे यही एनर्जी दे रहे हैं। और देखिए आगे आगे भी तो सुनिए कहानी इनकी, इनके कारनामे सुनिए, बड़े मस्त अंदाज है इनके। एक सॉन्ग, मुझे आजकल सॉन्ग बहुत चैनल होते हैं पुराने पुराने, मैं पुराने सॉन्ग सुनती थी, नए सुनती नहीं थी। एक सॉन्ग है ना, आपने सुना होगा, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, जमाना क्या कहेगा। ऐसी शरारत, ऐसा नटखट अंदाज है इनका। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स तो ऑलरेडी है, ऊपर से नाइट ऑफ कप्स, इतना रोमांटिक, मतलब ऐसी शरारत। सोचिए इस सॉन्ग को भी सुनिएगा, इसको सुनिएगा नहीं, इसको देखिएगा, वीडियो देखिएगा इसका। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, वो प्यार वाली शरारत वो है इनकी। और देखिए घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं इधर, नाइट ऑफ कप्स, कप लेके, यहाँ पे विक्ट्री लेके दूल्हा बन के, और यहाँ पे दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। सुनो ससुर जी, अब जिद छोड़ो, मानो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। मुझे आज इतने सारे सॉन्ग क्यों आ रहे हैं, ये रीडिंग करते हुए मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा, मेरा गाने का ही मन क्यों कर रहा है, जबकि मुझे गाना नहीं आता। फिर भी क्या करूँ, एनर्जी ऐसी होती है। देखो खुश होने की कोई मतलब कोई वजह नहीं होती अपने। जब खुशी मिले, जब मन खुश होने का करे, जब गाने का करे, जब डांस करने का करे, वो कर लेना चाहिए। तो आपके पर्सन मुझे इतनी प्यारी एनर्जी दे रहे हैं, इतनी इतनी प्यारी वाइब्स दे रहे हैं कि एक के बाद एक डिवाइन मुझे सॉन्ग चैनल कराते जा रहे हैं कि ये सॉन्ग भी इनके लिए है, ये सॉन्ग भी इनके लिए है। आपको अपनी इम्प्रेस मानते हैं, आपको अपनी रानी बना के, वो ना अपनी मलिका बना के ले जाना चाहेंगे। मुझे एक एक विज़न आ रहा है। एक आपने वो कौन सी मूवी थी, अनारकली वाली मूवी, आपने, मुझे मुझे नाम याद नहीं है, वो अनारकली के पुराने, मुगले आजम जो भी होगी शायद उसका नाम होगा मूवी का। तो उसमें जब वो अकबर बादशाह अनारकली से कहते हैं कि तुम मेरे युवराज की ज़िंदगी सजाने का क्या लोगी, तो वो कहती है कि मुझे एक दिन का हिंदुस्तान की मलिका बना दो। तो वो अकबर बहुत डांटते हैं कि तुम आ गई अपनी औकात पे, ये वो दुनिया भर की बातें करती है, वो करता है वो, उससे कहता है। तो वो कहती नहीं, मुझे पता था आप ऐसे ही कहेंगे, लेकिन मैं एक दिन की मलिका इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि युवराज ने, मतलब सलीम ने उसको वचन दिया था कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान की मलिका बनाऊंगा, कि और अगर मैं हिंदुस्तान की मलिका बने बगैर चली गई तो वो हिंदुस्तान का जो युवराज है वो इस कनीज का ऋणी रह जाएगा, और वो मैं नहीं चाहती हूँ। इतना प्यारा वो इमोशंस था कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरे ऋणी रह जाएं, इसलिए एक दिन के लिए मुझे मलिका बना दो, वो मेरे ऋण से मुक्त हो जाएंगे, फिर मैं चली जाऊंगी। और वही हुआ था। तो यानी इस लेवल का लव ये आपसे फील करते हैं कि आप इन ये फील करते हैं कि आपने किस लेवल का, वो जो विज़न है, आप चाहे तो वो मुगले आजम देख सकते हैं वो मूवी, वो वाला सीन ज़रूर देखिएगा जब अकबर उसको जाने को कहते हैं, अनारकली, अनारकली कहती है कि बस मुझे एक दिन की मलिका बना दो ताकि वो ऋण अदा हो जाए। ये वही फील कर रहे हैं कि आपने उसी लेवल का लव किया। हो सकता है वो मूवी इन्होंने देखी हो, और वो विज़न, वो जो सीन इनके साथ, वो सीन जो अनारकली का सीन था, उसने एक दिन की मलिका बनने की डिमांड क्यों की थी, इसलिए नहीं कि उसे मलिका बनना था, बल्कि इसलिए ताकि वो अपने प्यार के दिल पे ये बोझ ना रहने दे कि वो अपना वचन नहीं निभा पाया, वो अपना प्यार नहीं निभा पाया। ऐसा प्यार आपने इनको दिया है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं, इन्हें ये एहसास हो रहा है कि आपने खुद को सेक्रीफाइस करके इनको प्यार दिया है। आपने इनको प्यार दिया और साथ में ये याद रखा कि आपके पर्सन को कभी ये ना लगे कि आपने इन पे कोई एहसान किया है। मतलब कभी भी आपके पर्सन को ये फील ना हो कि मैंने तुम्हें प्यार दिया, मैंने तुम्हें कुछ दिया तो तुम मेरे कर्जदार हो, मुझे पलट के कुछ दो, ये फील ना हो। बल्कि आपके पर्सन को ये फील हो, आपने हमेशा उनको ये फील कराया कि तुमने मेरी मदद की, मैंने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और आज ये वही फील कर पा रहे हैं कि आप फना हो गए, इस प्यार में आप फना हो गए, लेकिन प्यार नहीं छोड़ा आपने।
वो ही वाली फीलिंग इनको आ रही है, वो फील कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए इतने सारे मुझे रोमांटिक सॉन्ग चैनल हो रहे हैं। ये सुनेंगे नहीं किसी को, ये परंपराएं तोड़ के आपको ले जाएंगे। आप अगर कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, स्टैंडर्ड फैक्टर जो भी है सब खत्म कर देंगे, कुछ नहीं मानेंगे, ये ले जाएंगे। और वो जो मुगल आजम में हुआ था, अनारकली सलीम अलग हो गए थे, वो यहाँ नहीं होना। क्योंकि इनको ये पता है कि अनारकली ने धोखे से सलीम को वो जो बेहोशी वाला इत्र सुंघा दिया था, तो उससे वो बचा नहीं पाए थे, सलीम अनारकली को बचा नहीं पाए थे। तो इनको पता है कि आप इस लेवल का प्यार करते हो, इनको इस लेवल का प्यार करते हो कि इनके पेरेंट्स, अगर इनकी फैमिली अगर कुछ डिमांड करेगी ना, तो आप उनके लिए भी खुद को फना कर दोगे। इसलिए ये इस लेवल के अवेयर हैं कि ये ऐसा कोई काम आपको करने नहीं देंगे कि आप फना हो जाओ, आपको फना होते हुए देख नहीं पाएंगे। ये ये चाहेंगे कि अब फना हूं तो मैं हूं, मेरा पर्सन फना नहीं होना चाहिए। मेरा पर्सन ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है मेरे लिए, सब कुछ तो गवा चुका है मेरा पर्सन मेरे लिए। इसलिए मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। अभी मैं मस्त हो रही थी इनकी एनर्जी से, लेकिन अब मैं इमोशनल हो रही हूँ। वही विजन मुझे बार बार मेरे, कहाँ से वो विजन अचानक से याद आएगी। अनारकली ने कहा था कि इनका रोड चिकाने के लिए, और ऐसा प्यार आपने इनको दिया है। बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इन्हें ये एहसास हो गया, इन्हें आपका ट्रू लव रियलाइज हुआ कि आपने, मेरा गला भरा रहा है, आपने इनसे प्यार निभाने के लिए ना, एक सती होती है ना, सती माता जो होती हैं, तो वो अपने पति को धर्म संकट में नहीं फंसने देती। धर्म संकट मतलब है कहीं कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए जहाँ पे उन्हें किसी एक को चुनना हो। मान लो कि उनको, जैसे कि माँ सीता ने किया था, भगवान राम को किसी एक को, जब माँ सीता पे आरोप लगे थे, तो भगवान राम को या माँ सीता को चुनना था या प्रजा की प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। माँ सीता ने अपने पति को धर्म संकट में नहीं आने दिया। वो चयन अपने पति को नहीं करने दिया कि मेरा पति अगर चुनेगा, अगर मुझे छोड़ेगा, तो शादी के 7 फेरों की वचन की अवहेलना होगी। और जो वचन दिया था कि मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आएगा, वो तो अलग बात है, वो तो नहीं आया। लेकिन 7 फेरों के वचन, और अगर प्रजा को छोड़ते हैं तो कुल की मर्यादा का क्या होगा? जो जो अपने पूर्वजों को दिए हुए हैं वचन के, उनकी मर्यादा को आगे ले जाना है। इसलिए मेरा पति धर्म संकट में ना फंसे, तो बेहतर होगा कि निर्णय मैं ले लूं। मेरे पति ने कोई निर्णय लिया। मेरे पति ने ना मर्यादा, ना कुल की मर्यादा को छोड़ा, ना अपनी पत्नी को छोड़ा, लेकिन पत्नी ने खुद निर्णय लिया। यानी माँ सीता ने खुद निर्णय लिया, और निर्णय ऐसे नहीं लिया, उस समय पे पति की आज्ञा के विरुद्ध कुछ करना गलत हो जाता था। तो माँ सीता ने इनको कहा कि जाना मैं चाहती हूँ, निर्णय मेरा है, पर तुम मुझे आज्ञा दो ताकि मैं जाऊं, ताकि मेरा पत्नी व्रत धर्म भी रहे कि तुमने मुझे आज्ञा दे दी, और तुम्हारे ऊपर भी कोई तुम्हारी भी किसी भी तरीके से तुम्हारी अवहेलना ना हो कि तुमने शादी के वचन भी नहीं निभाए या कुल की मर्यादा नहीं रखी। मेरे कहने पे तुम मुझे जाने को कह रहे हो, तो शादी के वचन भी रहेंगे, कुल की मर्यादा भी रहेगी। तुम मुझे आज्ञा दे दोगे तो मेरा पतिव्रता धर्म भी रहेगा, और मेरे जाने से कुल की मर्यादा भी रहेगी। माँ सीता ने इस लेवल पे सर्वस्व न्यौछावर करके अपने पति को धर्म संकट से बचाया था। ऐसा ही प्रेम आपने इनको दिया है कि जहां जहां ये फंसे, इनके सामने चयन करने की बारी जब आई कि फैमिली या आप, कोई काम ऐसे अटक गए कि फैमिली को करना, उसी टाइम पे फैमिली को सपोर्ट चाहिए, उसी टाइम पे आपको सपोर्ट चाहिए। आपने खुद कह दिया कि तुम वहां देख लो, मैं ठीक हूं, मैं कर लूंगा, तुम वहां देख लो। आपने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, अपने इमोशंस, अपने चाहते, आपने सब सेक्रीफाइस कर दी कि तुम पे आंच नहीं आना चाहिए, तुम्हारे ऊपर उंगली नहीं उठनी चाहिए, कोई तुम्हें नहीं कहे कि तुमने जिम्मेदारी नहीं निभाई, मैं कर लूंगी, मैं संभाल लूंगी। आपने शो नहीं होने दिया। ये प्यार आपने दिया है, और इसी प्यार की वैल्यू अब ये समझ पाए हैं। अब इन्हें एहसास हुआ है कि आपने किस लेवल का प्यार दिया है। इस दुनिया में लोग प्यार ऐसा देते हैं कि किसी को प्यार करते हैं तो पलट के चाहत करते हैं कि वो पर्सन भी मुझे पलट के उतना ही प्यार दे, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने सिर्फ इन्हें हमेशा धर्म संकट से बचाया। जहाँ भी चयन की बारी आई, आपने खुद से कह दिया कि ठीक है, तुम वहाँ कर लो, तुम वो काम पहले कर लो, कोई बात नहीं, टाइम मिले तो ये कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी या कर लूँगा। ये आपने किया है।
और अब ये एक एक बात को सोचते हैं, एक एक बात को, आपके साथ गुजारा हुआ पल, एक एक लम्हा इनको याद आ रहा है। और इसी वजह से अब ये अपनी दुनिया आपको देखते हैं। इनके लिए दुनिया का मीनिंग क्या हो गया? दुनिया का सिनोनिम आपका नाम हो गया है। जो भी आपका नाम है वो इनकी दुनिया, आप इनकी दुनिया हो। ये आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ बिताना चाहते हैं। ये आपको प्रॉस्पर होते हुए देख रहे हैं। हो सकता है आप ग्रोथ कर रहे हो, आप अचीवमेंट हासिल कर रहे हो, तो ये देख पा रहे हैं कि आप कितना अच्छा, कितनी मुश्किलें कितनी आपके सामने हैं। आपने आसान जिंदगी नहीं जी है, बहुत स्ट्रगल किया है आपने, बहुत मुश्किलों से गुजरे हो आप। उसके बाद भी आप खड़े रहे हो और खड़े ही नहीं रहे हो। दुनिया के सामने हंस के दिखाया है, और सिर्फ हंस के नहीं दिखाया है। दुनिया ने आंसू बहाए तो आपने उनके आंसू पोंछे हैं। जो आप में क्षमता थी उस लेवल पे आपने दुनिया को हील किया है। जो आपके पास आया उसकी आपने मदद की है। जिस लेवल पे नहीं कुछ कर सके तो उसके लिए प्रार्थनाएं की हैं, उसको ढाढ़स दिया है, आपने ये किया है। और यही इनकी जो आपकी जो क्वालिटी है ना, इस क्वालिटी के मुरीद हो गए। अभी तक आपकी इस क्वालिटी पे इनका मैट्रिक्स का इल्यूजन था जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी में ऐसा निखार इन्होंने देखा नहीं था। ये समझ नहीं पाए थे कि आप इतने ज़्यादा प्यारे हो, इतना ज़्यादा, मतलब खुद को मिटा के दूसरे की मदद करना जो होता है ना, वो चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं, वो कोई डिवोटीज ही कर पाते हैं। फना होके, यानी दिया ही जो खुद जल के प्रकाश कर सकता है, सूरज खुद जल के प्रकाश फैलाता है, वो हो आप। वैसा आपने किया। हो सकता है आप में से किसी का बर्थ 1 हो या 10 हो, यानी 1 नंबर आता हो, आपका जो मूलांक है 1 हो, तो कनेक्ट ये है जनरल रीडिंग, लेकिन स्पेशली मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई 1 नंबर से है तो कनेक्ट करता है 1 नंबर से, तो ज़रूर 1 और 9 नंबर से, तो ज़रूर आपके लिए इसमें कोई ना कोई मैसेज है। ओवरऑल मैं तो प्रे ये करती हूँ कि ये रीडिंग सबसे रेजोनेट हो, और जिसको भी वीडियो मिला है उससे रेजोनेट ज़रूर हो रही है। आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, आपके प्यार की क्वालिटी समझ रहे हैं। होता ना खरा सोना, परख सोने की ही होती है। परीक्षाएं सती को देनी पड़ी थी, शूर्पणखा को कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। तो वो हो, आपने परीक्षाएं दी हैं, और खरे सोना हो, खरा सोना आप। वो ये चीज़ ये जान चुके हैं। अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन अब जान गए कि आप कितना खरा सोना हो। आपकी क्वालिटी ही अलग है, आपके लेवल का कोई है नहीं इनकी ज़िंदगी में, तो आपके लेवल का कोई है ही नहीं। इसीलिए मुझे यहाँ दिख रहा है कि 10 डेज में आपकी इनकी कॉल मैसेज कुछ आपकी तरफ आने वाला है। 10 वीक्स में आपका यूनियन मुझे दिख रहा है। 10 वीक्स में आप यूनाइट होने वाले हो। अब मैं यहाँ पे लव मैसेज देखने से पहले मैं देख लेती हूँ कि देखिए, आप इतनी प्यारी रीडिंग है, इतने प्यारे इमोशंस हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई रीज़न बनता नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए दे ले रही हूँ ये कार्ड, जो लोग थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके दिमाग में है कि अगर मेरे लिए इतना सब कुछ है तो थर्ड पार्टी की तरफ क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए ले रही हूँ। जिनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है वो प्लीज़ इसको कंसर्न ना करें, जिनके बीच में है वही कंसर्न करें। ओवरऑल थर्ड पार्टी हो या ना हो, आपके पर्सन की एनर्जी वही है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है। किसी के मोह में नहीं फंसना मुझे, ना बच्चे, ना परिवार, ना समाज, ना सम्मान, ना दौलत, ना शोहरत। ये देखिए, कार्मिकों की एनर्जी लेने की लिया मैंने इन कार्ड से, और वही एनर्जी दी डिवाइन ने जो कार्ड से आई है। किसी के मोह में नहीं फंसना मुझे, किसी का मोह समझ रहे हैं? ये जो 4 ऑफ, यहाँ मैं फिर से आपको रिमाइंड कराती हूँ। देखिए, एस ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना डिवाइन ने, और ये जो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये सो रहे हैं ना, ये क्या डिवाइन ने इनका मोह तोड़ा है। काम क्रोध लोभ मोह, काम क्रोध लोभ मोह, ये चारों जो इनके विकार थे उनको तोड़ दिया, उनको खत्म कर दिया है। और जैसे ही ये काम क्रोध लोभ मोह खत्म हुए, ये एकदम से लाइट हो गए, ये एकदम से ये प्योर होते चलेगा। और जैसे ही ये इल्यूजन हटे, काम क्रोध लोभ मोह जैसे ही विकार हटे, वैसे ये इन्हें आपका ट्रू लव समझ में आने लगा। देखिए, जब इंसान की आंखों से चश्मा हटता है तो उसे सही चीज़ें देखने लगती हैं। अब चश्मा हटने का मतलब मैं आई साइड वाले चश्मे की बात नहीं कर रही हूँ, वो जो हम धूप में लगा लेते हैं, तो वो चश्मा इनकी आंखों से हटा। और वो धूप में लगाने वाला चश्मा क्या था कि धूप बहुत तेज, हमने चश्मा लगा लिया तो हमें लग रहा है कि बस धूप नहीं है, सब कुछ ठीक है। मतलब मैट्रिक्स की इतनी तेज धूप है, इतने बड़े बड़े बंधन है यहाँ पे, और हमने चश्मा पहन लिया कि कोई बंधन नहीं है, हमने इल्यूजन क्रिएट कर लिया। वो इल्यूजन खत्म किया गया, डिवाइन ने इनकी आंखों से चश्मा उतार दिया है कि देखो तुम
सच्चाई क्या है। तो इन्हें सच्चाई देखी कि मोह में नहीं फंसना, इन्हें न बच्चों, न परिवार, न समाज, न सम्मान, न दौलत, न शोहरत, प्यार सिर्फ आपसे करते हैं। इतना प्यारा मैसेज दिया है, तो अब मैं कोई और मैसेज नहीं लूंगी। इनका हर कार्मिक के प्रति मोह भंग हो गया। किसी कार्मिक में इनका मोह नहीं है, चाहे कुछ भी, किसी से मैरिड हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो। सिर्फ ये आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। इन्हें ये पता है कि आपके सिवा कोई है नहीं, आपसे ज़्यादा प्यारा इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। यहाँ मैं बॉटम ऑफ द डेक देखना भूल गई थी, तो मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे है नाइट ऑफ वेंड्स, द सन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए नाइट ऑफ वेंड्स, जबरदस्त नाइट ऑफ कप्स आ चुका है, और यहाँ पे नाइट ऑफ वेंड्स भी आया है। यानी 10 to 12 डेज में, 10 to 12 डेज में इनका पॉजिटिव एक्शन आपकी तरफ आ रहा है। और ये देखिए, जो मैं अभी बोल रही थी कि ना, इनको आपका प्यार समझ में आया, तो ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन देखो। देखिए, जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा वहाँ सुई भी दिखाई पड़ेगी। कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो छुप सकेगी? कहाँ अंधेरा होगा वहाँ पे? वो प्रकाश इनके आत्मा में आया है, यानी वही चश्मा हटा दिया डिवाइन ने। एस ऑफ सोर्स से इन्होंने, डिवाइन ने चश्मा हटाया, दिखाया कि देखो सच्चाई क्या है। तो सच्चाई इन्हें देखिए कि कार्मिकों के असली चेहरे, बहुत गंदे भयानक भूतों, यानी डेविल जैसे चेहरे देखिए, मतलब एनर्जी की चेहरे की बात कर रही हूँ मैं, वो देखिए। और आपका चेहरा परियों जैसा, देवदूत जैसा, मासूम सा, डिवाइन फेस, यानी एनर्जी के फेस की बात कर रही हूँ, वो इन्हें देखा। तब इन्हें समझ आया कि जिनको ये प्यार लुटा रहे थे वो हकीकत में डेविल थे, और जिसको तरसा रहे थे हकीकत में वही इनके प्यार का सच्चा हकदार है। ये बात इनको समझ आई, इसीलिए आपके फेवर में ये एक्शन लेने, देखिए डबल एक्शन हो रहा है यहाँ पे। नाइट ऑफ वेंट्स है, यानी फायर एनर्जी से कोई अगर अब कोई निगेटिविटी इनको रोकने की कोशिश करेगी, तो ये निगेटिविटी को जला के भस्म कर देंगे, मतलब अपने थॉट्स की एनर्जी से जला के भस्म कर देंगे, वो सुनेंगे नहीं। और देखिए पेंटिकल से वर्क कर रहे हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे। आपके साथ इनका कोई सोर्स पर्पज होगा, ये आके आपकी हेल्प करेंगे, और आप, हो सकता है ये आपकी जॉब के लिए अप्रोच लगा दें, या कोई बिजनेस खड़ा करें जिसमें आप इनके साथ काम करो। कोई ज़बरदस्त चीज़ें ये करने वाले हैं, बहुत प्यारी। यहाँ मुझे एनर्जी आ रही है डिवाइन ने इतनी प्यारी एनर्जी यहाँ पे दी है कि मतलब आपने देखा कि मैंने अभी मतलब कितना इमोशनल मैं हो रही थी, कितना इमोशनल हो रही थी इनकी एनर्जी को एक्सप्लेन करते हुए कि किस लेवल का इन्हें एहसास हुआ कि आपने किस लेवल का। सिंपल सा अगर मैं इस पूरी रीडिंग को एक सेंटेंस में बोलूँ, तो आपने फना होके, प्यार में जो फना हुए हैं आप, वो चीज़ अब इनको दिख गई कि प्यार में इन्होंने कुछ खास नहीं, कुछ नहीं करा। यानी ये अब ये देख पा रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया प्यार में, लेकिन आप प्यार में फना हो गए, और उसके बाद भी आपने उफ भी नहीं की। उसके बाद भी आज भी आप इनको संभालते हो, आज भी आप इनसे प्यार करते हो। तो ये वैल्यू इनको समझ आई है, इसीलिए ये सबसे इनका मोह भंग हो गया। अब इनकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप हो। मेरी शुभकामना है कि आपका यूनियन बहुत जल्दी हो, आपकी भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, सदा आप पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे, आप सदा खुश रहें और सदा यूनाइटेड रहें। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं, तो मैं यूं ही हर किसी को 1-1 घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, तो वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए
सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।